हाय फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसिटिक एसिड पे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन AIAPGT एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड रेमेडी पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑन। तो हम समझेंगे कि मोस्टली सबसे पहले एक्शन एसिटिक एसिड का कहाँ पे होता है बॉडी में। स्किन पे होता है, बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड पे होता है, बोन्स पे होता है या नर्व्स होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड का ब्लड और बॉडी फ्लूइड पे होता है, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होती है। फ्लूइड लॉस की टेंडेंसी होती है और जो पेशेंट होता है वो एक्सट्रीम थर्स्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, डायरिया की कंडीशन देखने को मिलता है। तो प्राइमरी एक्शन जो होता है एसिटिक एसिड का ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड होगा, तो इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, द इमेसिएशन सीन इन एसिटिक एसिड ऑकर, कि जो मरीज है, जो एसिटिक एसिड का पेशेंट है, उसका शरीर बहुत दुबला पतला सूखा है। तो ये किसके वजह से है? कह रहा है कि इसमें इसका पीछे कारण क्या है, कि ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसको भूख नहीं लग रही है, या डिस्पाइट गुड एपेटाइट, या अब ओनली इन चिल्ड्रेन में, ओनली इन एल्डर में। तो पहली बात तो इसमें देखिएगा, ड्यू टू लॉस ऑफ पेप्टाइड नहीं होता, भूख मरीज को लगती है। मरीज खाना बहुत ज़्यादा खाता है, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो खाना खाता है उसके शरीर में लगता नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, डिस्पाइट गुड एपेटाइट होगा। मतलब कि उसको भूख लग रही है, लेकिन तो जो खाना है उसके शरीर में लग नहीं रहा है। भूख लग रही है, लेकिन तो खाने की वजह से जो एनर्जी बनना चाहिए वो एनर्जी कहीं नज़र नहीं आता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं डिस्पाइट गुड एपेटाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही होगा। अब फिर हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को। कह रहा की नोट फीचर ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा? इंक्रीज स्ट्रेंथ होगा, मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन होगा, हाइपर एक्टिविटी होगा, ओबेसिटी होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में उन उन ऑप्शनों को पहले निगलेक्ट कर देते हैं जो होगा ही नहीं। इंक्रीज स्ट्रेंथ नहीं होता, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए नहीं सही होगा। अब ऑप्शन हम चौथे को देखते हैं, ओबेसिटी। मोटा परसेंट थोड़ी ना होता, अभी पहले हमने देखा कि इमेसिएशन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। रही बात हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी पेशेंट नहीं शो करता है, मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन शो करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। कह रहा है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये भी है, आपको सही नहीं पता है तो गलत को पहले छांट कर निकालिए। यदि गलत आप निकाल देंगे तो ऑलरेडी आपको जो बचेगा वो आपको सही मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड आप ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है, फेशियल अपीयरेंस ऑफ एसिटिक एसिड पेशेंट क्या होता है? फ्लोसिड होता है, साइनोटिक होती है, वैक्सी पेल होता है, ऑयली येलो होता है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि जो पेशेंट होता है एसिटिक एसिड का, उसके शरीर में ब्लड की कमी होती है, फ्लूइड की कमी होती है, इसलिए उसका शरीर का जो रंग होता है वैक्सी पेल होता है, मोम की तरह होता है, मोमबत्ती होती है ना उसकी तरह देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन 4 का सी सही होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को, ड्रॉप्सिकल कंडीशन इन एसिटिक एसिड इज मेनली एसोसिएटेड विथ, किस कैस क्या होता है? लीवर डिसऑर्डर नहीं, ये पेशेंट जो होता है इनेमिक होती है, डिबिलिटी होती है, एनीमिया होती है और डिबिलिटी होती है। मतलब कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन में एसिटिक एसिड का जो सिम्टम होता है उसमें आपको एनीमिया देखने को मिलेगा और डिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा है, एसिटिक एसिड इज यूजफुल इन विच टाइप ऑफ एनीमिया? हीमोलिटिक में एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया में, या क्लोरोसिस लाइक एनीमिया में, या ए प्लास्टिक एनीमिया में।
डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनीमिया दिया हुआ है। तो हीमोलिटिक एनीमिया खास करके आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि किसी पेशेंट में खास करके मलेरिया का प्रॉब्लम है, मतलब कि आरबीसी क्या हो रही है, टूट रही है बहुत तेज से, या विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है तो परनीसियस हो गई, या ए प्लास्टिक एनीमिया में जैसे पेशेंट को कैंसर हो गया है, बोन कैंसर, बोन मैरो कैंसर हो गया, तो ए प्लास्टिक देखने को मिलता है। बट एस्टिक एसिड में क्लोरोसिस लाइक एनीमिया देखने को मिलता है। जो पेशेंट होते हैं उसका शरीर क्या होता है, वैक्सी होती है, मतलब उसका बॉडी का कलर होता है वैक्सी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस लाइक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिएगा। टर्म प्रोफाउंड डेबिलिटी रिफर टू एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा अत्यधिक दुबला पतला कमजोरी, बहुत ज़्यादा पेशेंट कमज़ोर है तो इसको बोलते हैं प्रोफुंड डेबिलिटी, मतलब हद से ज़्यादा उसको कमजोरी महसूस हो रही है। तो 7वें का भी सही होगा। बात करते हैं थर्स्ट इन एस्टिक एसिड जनरली क्या होती है। यहाँ पर आपको इंटेंस होता है, प्यास लग बहुत ज़्यादा प्यास लगना कैरेक्टर है एस्टिक एसिड का। तो प्यास अब्सेंट नहीं होगा, केवल रात में और केवल दिन में एक केसेस बदल जाएगा, आर्सेनिक वगैरह का हो सकता है। बट एस्टिक एसिड में इंटेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तीव्र इच्छा होती है पानी पीने का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। एस्टिक एसिड प्रोमिनेंटली इंडिकेटेड इन ड्रॉपसी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेशेंट क्या होती है, पेशेंट को एसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, पेट पैन, पानी पेट में क्या होता है, पानी भर जाता है, हार्ट की वजह से भर जाता है, लंग्स की वजह से भर जाता है, लीवर की वजह से भर जाता है, या किडनी फेलियर की वजह से भर जाता है। तो किसी कारण से पेशेंट की बॉडी में सूजन क्रिएट हो रही है, तो ये भी सिम्टम हमारी किसकी है, एस्टिक एसिड का है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एस्टिक एसिड मेनली अफेक्ट करता है फैट फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को। केवल पानी से मतलब है, क्योंकि डायरिया वगैरह की कंडीशन में पानी शरीर से निकलता है, तो पानी निकलने से वजह से मरीज बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, मतलब फ्लूइड मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो एक जो होता है एस्टिक एसिड में ये फ्लूइड मेटाबॉलिज्म होगा। पर स्किन अपीयरेंस इन एस्टिक एसिड में क्या होता है, ये पहले ही बता दिए हैं आपको, पेल पेल और वैक्सी होती है, मोम की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्सट्रीम इमेसिएशन विथ ओडिमा सजेस्टेड, ये आपको एक्सट्रीम हो गया, इमेसिएशन हो गया। यहाँ से आपको कैरेक्टर पता चल गया किसका है, एस्टिक एसिड का, चाइना का नहीं है, ठीक है ना, ना ही चाइना का है, ना ही आपका कैलकेरिया कार्ब का, ना ही सल्फर का है, ये किसका है, आपका एस्टिक एसिड का। कह रहा है कि एस्टिक एसिड कहाँ पे यूजफुल होता है। एस्टिक एसिड आपको मोटापा वाले मरीज को नहीं दिया जाता है, जो मरीज कमजोर होता है, जिसको क्वास्करो है, मतलब कि मरसमस है, उसको दिया जाता है। एपिलेप्सी वाले को भी नहीं दिया जाता, किसी को मिर्गी वगैरह आ रहा नहीं दिया जाता, सोरोसी स्किन की समस्याओं में नहीं दिया जाता है, मरसमस में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है जनरल बिल्डअप ऑफ द पेशेंट इज, क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनका शरीर का संरचना कैसी होती है, बनावट कैसा होता है, थीन होता है, वेस्टेड होता है, एंड इनेमिक होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ड्रॉपसी ऑफ एस्टिक एसिड डेवलप ड्यू टू, क्यों एसिड डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने बात किया है जो आपको ड्रॉपसी देखने को मिल रहा है सिवरल डिबिलिटी की वजह से हो रहा है, कार्डियक हाइपरट्रॉफिक नहीं हो, हार्ट के साइज को बढ़ने की वजह से नहीं हो रहा है, ना ही हाइपरथायराइडिज्म होता है, ना ही पॉलीसीमिया पॉलीकीमिया पॉलीसीथीमिया की वजह से होता है, ये सिवरल डिबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में इट इज यूजफुल इन क्रोनिक डायरिया एसोसिएटेड विथ डिबिलिटी, फीवर कोएस नहीं होता है, मरीज को लंबे समय तक डायरिया की समस्या देखने को मिलता है डिबिलिटी की वजह से, एब्डोमेन की, ना ही पेन की वजह से, ना ही टिनिस्मस की वजह से, ना ही फीवर की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ध्यान रखिएगा, डिबिलिटी होगा आंसर। बात करता है क्वेश्चन नंबर 17 में इमेसिएशन रिसेम्बलस, इमेसिएशन किस में मैच करता है आपको, ट्यूबरक्यूलर वास्टिंग पे, चीज़ों की मसल्स आपकी बॉडी से चीज़ें कम हो रही हैं, घटती जा रही हैं, ना ही मोटापा होता, ना ही मैक्सडीमा का केस होता है, ना ही एक्रोमीगेलिया का केस होता है, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही एक्रोमीगेलिया की प्रॉब्लम होती है।
ना ही मोटापा का। मतलब कि इमेसिएशन आपको देखने को मिलेगा जब ट्यूबरकुलर वास्टिंग होगा, तभी आपके शरीर में क्या होगी, आपका शरीर का संरचना है एकदम बिगड़ा हुआ मिलेगा, मतलब आप दुबले पतले एकदम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इनेमिया प्रोड्यूस करता है वैक्सी पोलर में। मतलब कि जो इनेमिया होता है पेशेंट में वैक्सी पोलर, मतलब कि ऐसा ब्लड अब बॉडी में खून की कमी होगी, तो खून की कमी होने से क्या होगा, चेहरा लाल थोड़ी ना दिखेगा। हेमोग्लोबिन ज़्यादा रहता तो इनेमिया बोलते ही क्यों। साइनोसिस नहीं होगा, क्योंकि साइनोसिस में आपका पेशेंट को क्या हो रही है, मतलब कि हाइपोक्सिया हो रही कंडीशन नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। ज्वाइंटिस का भी कमी नहीं है, मतलब ज्वाइंटिस का भी दिक्कत नहीं है। ज्वाइंटिस का दिक्कत होता शरीर पीला होता, ठीक है ना, मतलब आरबीसी जितना टूटेगा उतना ज़्यादा आपके क्या होगी, बिलोरुबिन और बिलोरुबिन बनेगी। बट आरबीसी है ही नहीं बॉडी में, इसलिए जो बॉडी का कलर होगा वैक्सी कलर होगा, मतलब वाइट रोइस होगा। कह रहा मोडेलिटी देखने को मिलता है पेशेंट में, तो मोडेलिटी क्या होगी, वर्स फ्रॉम डेबिलिटी होगा। मरीज जो होता है ना, उसको समस्या क्रिएट होती है ठंड से, बेटर बाई कोल्ड नहीं होता है। मरीज यदि ठंडी अवस्था में रहेगा, ठंडी माहौल में रहेगा तो उसको समस्याएं बढ़ेगी। बेटर नहीं होता, वर्स फ्रॉम डेबिलिटी होता है। बेटर फ्रॉम एक्सर्शन से नहीं होता है, बेटर फ्रॉम रेस्ट से होता है। और वर्स इन मॉर्निंग में नहीं होती है, मॉर्निंग में इसको आराम मिलता है। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वर्स फ्रॉम डेबिलिटी। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टिक एसिड इज स्पेशली इंडिकेटेड इन पेशेंट हु आर वीक, इमेसिएटेड एंड ड्रॉप्सिकल। याद रखिएगा, वीक होता है, इमेसिएटेड होता है, ड्रॉप्सिकल होता है। तो आज का हमारा लेक्चर था एस्टिक एसिड पे, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इसको आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।